आज हम ध्यान के बारे में बात करेंगे। ध्यान एक वह प्रक्रिया है जो हमें बहुत गहराइयों तक और बहुत गहरे सच तक ले जा सकती है। इसी ध्यान की परंपरा जो भारतवर्ष की है, उसी की वजह से आज हमारे भारतवर्ष में संत महात्माओं का आना और देशों से ज़्यादा रहा है। इस ध्यान की संपदा को हम लाभ उठाएं, इस संपदा का हम लाभ उठाएं, उसके लिए हमें ये जान लेना चाहिए कि ध्यान से हम अपनी सांसारिक और दैविक दोनों तरक्की कर सकते हैं। ये ध्यान ही हमें ज़्यादा क्रियात्मक बनाता है। इस ध्यान से हमें अपूर्व शांति मिलती है। इस ध्यान से हम ये जान पाते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी सच्चाई क्या है। ध्यान के बहुत से मेडिकल फ़ायदे भी हैं। मेडिकल साइंस ने ये प्रूव कर लिया है कि ध्यान करने वालों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, दिमाग की तरंगें शांत रहती हैं, बहुत सी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है और जीवन में एक नज़रिया भी बदल जाता है, एक गहराई आ जाती है, एक आनंद आ जाता है, एक प्रेम आ जाता है। तो आप सभी चाहते हैं, हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये नहीं चाहता है कि उसके जीवन में आनंद ना हो, गहराई ना हो, वो अपने सत्य को ना पहचाने। चाहते हो ना आप सब? तो इसी चाहत को बढ़ाने के लिए, इसी चाहत के अर्थ को जानने के लिए हम आज थोड़ा सा ध्यान की प्रक्रिया करेंगे, इसका टेस्ट लेंगे। क्योंकि ध्यान जैसी गहरी चीज़ को जानने के लिए जीवन भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन ध्यान की शुरुआत एक छोटे से इस सेशन से भी शुरू हो सकती है। एक बहुत ही सौभाग्यपूर्ण पल है हमारे लिए कि आज हम यहाँ बैठे हैं और ध्यान करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो आप सब ध्यान करने के लिए तैयार हैं? ओके, तो हम सब अपनी आँखें बंद कर लें और बहुत एक कंफर्टेबल आसन में बैठ जाएं, सुख आसन में बैठ जाएं। आँखें बंद, ध्यान अपने अंतर्मुख की तरफ कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ गए हैं हम, और एक लंबा और गहरा सांस लेंगे हम और छोड़ दें। अपने ध्यान को अपने वातावरण की ओर
लेकर जाएं और वातावरण की हर आवाज़ के प्रति सचेत और जागरूक हो जाएं। कहीं पर कुछ ठोकने की आवाज़ आ रही है, कुछ बच्चों का शोरगुल आ रहा है। इस वातावरण की सभी आवाज़ों को अपना लें, एक्सेप्ट कर लें और एक समन्वय में आ जाएं, हार्मनी में आ जाएं वातावरण के साथ। ये शरीर प्रभु की ओर से एक अद्भुत प्रेम की भेंट है हमें, और ये एक वंडर है, एक प्रभु का असीम वंडर है। अब हम अपना ध्यान अपने दाएं पांव की ओर ले जाएंगे। दाएं घुटने की ओर, दाएं जांघ और नितंब, पूरी की पूरी दाहिनी टांग की ओर अपना ध्यान लेकर जाएंगे। अब अपने ध्यान को अपने बाएं पांव की ओर ले जाएं। बाएं घुटने की ओर, बाएं जांघ और नितंब की ओर, पूरी की पूरी बाईं टांग की ओर अपना ध्यान ले जाएंगे। अब अपने ध्यान को अपने पेट की ओर ले जाएं, अपने पेट के अंदर की आंतड़ियों की ओर, छाती की ओर, हृदय की ओर, पूरे के पूरे ऊपरी हिस्से की ओर अपना ध्यान ले जाएंगे। अब अपना ध्यान अपने दाएं कंधे की ओर ले जाएं। दाहिनी बाजू की ओर,
बायां कंधा, बाईं बाजू, अपने गर्दन की ओर, अपने चेहरे की ओर, चेहरा जो सुंदर आँखों, नाक, होंठ, कानों से सुसज्जित है। अपने ऊपरी सिर की ओर, पूरा का पूरा शरीर, अपने ध्यान को अपने पूरे शरीर की ओर ले जाएं। एक लंबा और गहरा सांस लें और अपने ध्यान को अपने सांसों की ओर ले जाएं। सांस आ रही है, सांस जा रही है। आपका ध्यान आपकी सांसों की ओर टिका हुआ है। अब अपने ध्यान को अपने विचारों की ओर ले जाएं। अच्छे विचार हैं, दूसरे विचार हैं। हर विचार को ऐसे देखें जैसे आप किसी ट्रैफिक पे आते जाते मोटर गाड़ियों को देखते हैं। अनइन्वॉल्व्ड विटनेस। आप एक दृष्टा मात्र हैं अपने विचारों के। अब आप अपने ध्यान को अपनी भावनाओं की ओर ले जाएं और अपनी भावनाओं को भी दृष्टा मात्र रहकर देखें। जो भी भावना आपके अंदर उठ रही है, अच्छी बुरी, सब भावनाओं को दृष्टा बनकर देखें।
आप शांति और आनंद स्वरूप हैं। शांति, आनंद और प्रेम आपका जन्म सिद्ध स्वभाव है। ये आपका स्वभाव है। आप अपने स्वभाव में स्थित हैं। अपने ध्यान को एक बार फिर से अपनी भावनाओं की ओर ले जाएं और उसके दृष्टा मात्र रहें। एक बार फिर से अपने विचारों के दृष्टा हो जाएं। केवल दृष्टा, अपने हर विचार जो उठ रहा है आपके अंदर, उसके आप केवल दृष्टा मात्र हैं, देखने वाले। एक बार फिर से अपना ध्यान अपने सांसों की ओर ले जाएं। सांस आ रही है, सांस जा रही है। आप केवल उसको आते जाते देख रहे हैं। एक बार फिर से अपने वातावरण के प्रति सजग हो जाएं और वातावरण की हर आवाज़ आप पूरी तरह सजगता से सुने। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धीरे से जब भी आपका दिल चाहे आप अपनी आंखें खोल लें।
ये एक छोटा सा अनुभव था हमारा ध्यान का। हमारा स्वरूप जो है, जो हमारी असली कुदरत प्रकृति जो है, वो प्रेम है, आनंद है और शांति है। दुख के, कलह के, घृणा के, ईर्ष्या के बादल कभी कभी उसके ऊपर आ जाते हैं, मगर वो केवल बादल हैं। मैं तो शांति और प्रेम और आनंद का आसमान हूँ। कुछ देर के लिए वो बादल मुझे घेर के रख सकते हैं, मगर हमेशा नहीं, केवल कुछ समय के लिए ही वो मेरे पास आएंगे, फिर चले जाएंगे। मेरा असली स्वभाव तो आनंद है, प्रेम है, शांति है। इस रियलाइजेशन को और गहरे में हमें उतारना है, और ध्यान वो प्रक्रिया है जो हमें इसमें मदद करेगी। इसी प्रार्थना के साथ आज हम यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।